नमस्कार छात्रों। आज के इस अध्याय में दैनिक जीवन में रसायन भाग 7 में हम लोग कुछ दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी जो रासायनिक यौगिक है जिसमें विशेष रूप से हम लवणों के बारे में अध्ययन करेंगे। उनका क्या दैनिक जीवन में उपयोग है और किस प्रकार से उनका निर्माण किया जाता है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहला जो यौगिक है वो है सोडियम क्लोराइड। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो जितने भी यौगिक है ये सारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से इन यौगिकों के रासायनिक नाम, इनके रासायनिक सूत्र, इनके बनाने की विधि और इनके उपयोग हर साल बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट भाग है और इसमें ज्यादातर जो चीजें हैं वो अपन अपन को याद रखने की है। तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका है वो इसको सारणीबद्ध करना। जो मेन पॉइंट है उसको किस तरीके से टेबल में बनाकर हम लिखें और फिर उसको बार बार उसको याद करें। तो मैंने जो सारिणी बनाई है, आप भी इसको नोट करें और इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको इसके सूत्र, इसके कार्य बड़े अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम अपनी आम भाषा के अंदर नमक बोलते हैं। आम भाषा के अंदर क्या बोलते हैं? इसको नमक बोला जाता है। ठीक है। ये जो है नमक जो है इसका रासायनिक सूत्र, हमें क्या क्या चीजें इसके अंदर याद रखनी है, इसका रासायनिक सूत्र हमें याद रखना है। और इसकी जो पीएच होती है वो 7 होती है। 7 क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार का उदासीन लवण है। उदासीन क्यों? क्योंकि ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारों से मिलकर बना हुआ है। लवण कैसे बनता है? अम्ल व क्षार से। तो लवण और अम्ल और क्षार की प्रकृति पर यह निर्भर करता है कि लवण किस प्रकार का होगा। अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण है तो दोनों का प्रभाव पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है और जो लवण होगा वो उदासीन प्रकृति का होगा। इसलिए इसकी जो पीएच है उसका मान क्या होता है? 7। इसको बनाने की विधि क्या होती है कि जो समुद्र के पास में रहते हैं, समुद्र जो पानी होता है उसको गड्ढों के अंदर क्या कर दिया जाता है? भर दिया जाता है। तो जब पानी भर दिया गया गड्ढों के अंदर तो उसमें क्या होगा कि जब धूप होती है तो धूप के कारण उसमें तेज धूप के कारण क्या होता है? पानी भाप बनकर उड़ जाता है और पीछे जो गड्ढों के अंदर होता है नमक शेष रहता है। लेकिन जो नमक हमें प्राप्त होता है समुद्रों से, समुद्रों के खारे पानी से, ये नमक जो है इसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है, मैग्नीशियम क्लोराइड की, कैल्शियम क्लोराइड की। तो इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं? इसके विलयन में जो NaCl जो नमक प्राप्त हुआ है उसको पानी में घोल दिया जाता है और उसके अंदर HCl गैस के रूप में प्रवाहित की जाती है। तो HCl गैस के रूप में प्रवाहित करने से क्या होगा कि जितना भी शुद्ध नमक होगा वो उसकी तली में, बर्तन का जो पेंदा होता है उसमें बैठ जाता है और जो अशुद्धियां होती है वो ऊपर रह जाती है, तो उनको अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार से शुद्ध नमक जो है वो प्राप्त किया जाता है। अब इसके उपयोग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसका उपयोग हम भोजन में नमक के रूप में करते हैं। दूसरा इसका उपयोग किया जाता है खाद्य परिरक्षक के रूप में, प्रिजर्वेटिव के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अक्सर हम घरों के अंदर देखते हैं जो मछलियां वगैरह, जो मछली खाते हैं वो मछली के ऊपर नमक लगा के रखते हैं। हम भी अचार वगैरह जो बनाते हैं उसके अंदर भी क्या करते हैं? जब बनाते हैं तो उसके ऊपर उसको नमक में रखा जाता है। नमक का जो मेन कार्य है वो क्या होता है कि वो यहाँ पर इस किसी भी भोजन के ऊपर जीवाणुओं को पनपने नहीं देता। जीवाणु अगर है तो वो उनको खत्म कर देगा। तो ये भोजन को खराब होने से बचाते हैं। इसलिए इसका आम उपयोग ये क्या था? खाद्य परिरक्षक के रूप में, यानी ये भोजन को खराब होने से क्या करता है? बचाता है। तीसरा जो इसका है वो है हिमीकरण मिश्रण में। हिमीकरण मिश्रण का अर्थ क्या होता है कि हम जो आइसक्रीम जमाए जाते हैं, जहाँ जमाई जाती है, तो आपने उसमें देखा होगा कि उनका जो फ्रिज होता है वो अलग तरीके का होता है जिसमें बर्फ रखी रहती है। तो उसमें जो बर्फ बनाते हैं, जो चैम्बर होता है जिसमें बर्फ होती है उसके अंदर नमक साथ में डाला जाता है। नमक और बर्फ का मिश्रण होता है, उसको हम बोलते हैं हिमीकरण मिश्रण। हिमीकरण मिश्रण के कारण क्या होता है कि उसका जो टेम्परेचर है, उसके जो गलनांक होता है वो गलनांक बहुत कम हो जाता है, माइनस में चला जाता है। तो उस कारण से क्या होता है कि जो बर्फ होती है वो आसानी से गलती नहीं है। सॉरी, आइसक्रीम जो है वो आसानी से गलती नहीं है। उसको बचाने के लिए इसमें हिमीकरण मिश्रण में नमक का उपयोग
किया जाता है। अगला जो हमारा इसके अंदर जो दूसरा यौगिक है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको कास्टिक सोडा, इसका सामान्य नाम क्या है? कास्टिक सोडा, ये याद रखना है अपन को, इम्पोर्टेंट है कास्टिक सोडा। और इसका जो सूत्र है वो है NaOH। क्या है? NaOH। ये सारी चीजें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रासायनिक नाम, सामान्य नाम, रासायनिक सूत्र। फिर आता है इसको बनाने की विधि। तो इसको बनाया किससे जाता है? सोडियम क्लोराइड से। सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। विद्युत अपघटन का मतलब क्या है? विद्युत अपघटन का अर्थ होता है कि एक पात्र के अंदर नमक का विलयन भरा और उसके अंदर धनायन और ऋणायन, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं और उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा? विलयन के अंदर तो बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें से जो धनायन वाला जो इलेक्ट्रोड होता है, जो प्लस टर्मिनल होता है, उसके ऊपर क्लोरीन गैस बनेगी, और जो ऋण आयन वाला है वहां पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार से नमक की विद्युत अपघटन के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जाता है। अब आते हैं इसके उपयोग। तो उपयोग हम कहाँ करते हैं? साबुन बनाने में। जितने भी साबुन बनते हैं उन सभी के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है, और उसका जो अनुपात होता है वो कम हो सकता है। जैसे जो कपड़े धोने के साबुन आते हैं उनके अंदर कास्टिक सोडा ज्यादा रहता है। जो स्नान करने के साबुन होते हैं उनमें कास्टिक सोडा की मात्रा थोड़ी क्या रखी जाती है? कम रखी जाती है। दूसरा इसका उपयोग, एक इसकी विशेषता होती है प्रस्वेद्य है। प्रस्वेद्य का अर्थ क्या होता है कि अगर इसको खुला छोड़ा जाए, इसको खुला छोड़ा जाए तो ये क्या होगा? हवा के अंदर बिल्कुल कैसा हो जाएगा? गीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गीला, एकदम नम पड़ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा वसा और तेलों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला आप देखें, अगला जो हमारा है वो है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जो है इसका जो नाम है, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से इसको जाना जाता है। इसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है, और इसका जो सूत्र है वो है CaOCl2। CaOCl2 बनाते किससे हैं? इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जब क्लोरीन की अभिक्रिया करवाई जाती है, Cl2 क्लोरीन गैस से प्रभावित की जाएगी, तो हमें ये विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ये जो विरंजक चूर्ण है ये पीले रंग का होता है, और इसमें इसकी जो गंध होती है वो तीक्ष्ण तीखी गंध होती है। ठीक है। आपने कभी ब्लीचिंग पाउडर, लेडीज वगैरह जो होती है वो ब्लीच भी करवाती है, तो ब्लीच करवाने पर उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ज्यादा तीखी होती है, नाक के अंदर चढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि गैस कौन से मुक्त करता है? क्लोरीन गैस। जो हमें बदबू स्मेल आती है वो किसकी होती है? क्लोरीन गैस की। ठीक है। इसका जो मुख्य उपयोग किया जाता है वो किया जाता है कपड़ों के विरंजन में, यानी कपड़ों का कलर उड़ाना है तो इसका उपयोग किया जाता है। वो कैसे करते हैं कि इसमें जो क्लोरीन गैस होती है वो जल के साथ में अभिक्रिया करती है, और यहाँ पर क्या करती है, एक ये जो आपको लिखा हुआ है इसको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। ये क्या उत्पन्न करती है? ये नवजात ऑक्सीजन। अब इस नवजात ऑक्सीजन जब ये किसी रंगीन पदार्थ से अभिक्रिया करेगी तो उस पदार्थ को ये क्या कर देगी? रंगहीन कर देगी। तो ये इसकी जो पूरी विरंजन की अभिक्रिया, अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए कि विरंजक चूर्ण के विरंजन की अभिक्रिया लिखो, तो आपको ये पूरा बताना पड़ेगा उसके अंदर कि इसमें क्लोरीन गैस है जो जल से क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन देती है, और ये नवजात ऑक्सीजन जो है ये रंगीन पदार्थों को क्या कर देती? रंगहीन कर देती। तो बहुत इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया है, आपको याद रखनी है। इसके अलावा इसका उपयोग रोगाणुनाशन के रूप में किया जाता है। रोगाणुनाशन के रूप में, डिसइंफेक्टेंट के रूप में इसको उपयोग में लिया जाता है, और जल के शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग, पानी के अंदर इसकी कुछ गोलियां वगैरह डाल दी जाती है, तो पानी के अंदर जो ये रोगाणु वगैरह होते हैं उनको क्या कर देता है? खत्म कर देता है। अगला जो आता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोला जाता है? बेकिंग सोडा। सामान्य भाषा में इसको खाने का सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। क्यों? इसका जो उपयोग है वो ढोकले वगैरह जो होते हैं, ढोकले हैं, ये खम्मन है, उनको फुलाने में इसका उपयोग किया जाता है।
तो जब घोल के अंदर जो इसका घोल होता है, जैसे खम्मन वगैरह का जो घोल होता है, उसके अंदर थोड़ा सा मीठी सोडा मिला देते हैं, तो उससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। गर्म करते हैं ना उस घोल को, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, उन ढोकलों को या सूजी के जो हम इडली वगैरह बनाते हैं उनको बिल्कुल ये क्या बना देती है, स्पंजी बना देती है। तो इसका ये रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सामान्य नाम इसका क्या है, बेकिंग सोडा। और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, NaHCO3। इसको किससे बनाते हैं हम लोग, वही सोडियम क्लोराइड में का जो है, उसके साथ में जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर ये सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, सोडे का उपयोग आपको पता है, सोडा वाटर है, कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है, उन सब के अंदर सोडा का, इस सोडा वाटर को बनाने में, कोल्ड ड्रिंक्स को बनाने में इसका उपयोग एंट एसिड के रूप में, एंट एसिड के रूप में हम इसमें किसमें उपयोग करते हैं, इसका उपयोग होता है इनो में। जो हम इनो पीते हैं, उस इनो का एक घटक होता है बेकिंग सोडा। ठीक है। इसके अलावा अग्निशामक यंत्र, जो आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं, उनके अंदर भी इस सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है। क्योंकि जब सोडियम कार्बोनेट है और उसमें सोडियम कार्बोनेट और HCl का उपयोग होता है, HCl तो जो वो उसकी अभिक्रिया होती है, क्योंकि ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है। जब इसकी अभिक्रिया अम्ल से, सॉरी, इस लवण की अभिक्रिया करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो आग को बुझाने में सहायक है। ठीक है। इसके अलावा अगला जो इसके अंदर है वो है धावन सोडा। धावन सोडा का जो सूत्र है वो क्या है, धावन सोडा मतलब कपड़े धोने का सोडा, ये दोनों अलग अलग है। वहां पे NaHCO3 था, यहाँ पे क्या था, NaHCO3, जबकि ये क्या है, Na2CO3। तो दोनों के सूत्रों में फर्क है। एक मीठी सोडा है जो खाने के काम में आती है, दूसरा है धावन सोडा जिसका उपयोग धुलाई में करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। इसका जो सूत्र है वो है Na2CO3.10H2। ये जो लिखा हुआ है वो क्या है, .10H2। .10H2 मतलब इसके अंदर 10 क्रिस्टलन जल के अणु मौजूद है। तो ये पूरा इसका सूत्र है। इसको बनाया किससे जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट से। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या किया जाता है, गर्म करते हैं। तो गर्म करेंगे तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। लेकिन इस सोडियम कार्बोनेट को फिर जल से अभिक्रिया करवाई जाती है, तो ये पूर्ण रूप से Na2CO3.10H2, इसमें 10 क्रिस्टलन अणु जुड़ जाएंगे और ये धावन सोडा का रूप ले लेंगे। इसका उपयोग हम धुलाई में करते हैं, डिटर्जेंट्स के रूप में, डिटर्जेंट होता है ना अपमार्जक के रूप में, कपड़ों को धोने में इसका उपयोग किया जाता है। अंतिम जो इसके अंदर है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। घरों में हम लोग POP करवाते हैं, ऊपर छतों के ऊपर जो डिजाइन करवाए जाते हैं वो, साथ में कभी कभी हड्डियां टूट जाती है तो डॉक्टर प्लास्टर करता है, तो वो वास्तव में सब क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो इसका बनाया गया था वो पेरिस में इसको बनाया गया था। ठीक है। इसका जो नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सामान्य नाम क्या है इसका, कैल्शियम सल्फेट हेमी, सॉरी, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसका जो सामान्य नाम है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सूत्र इसका क्या होता है, CaSO4.12H2। यानी इसके अंदर जो क्रिस्टलन जल का अणु है वो कितना है, आधा है। इसको बनाते कैसे, हम जिप्सम को गर्म करते हैं, और जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4.2H2। जिप्सम में जल के कितने अणु हैं, 2 क्रिस्टलन जल के अणु हैं, जबकि इसके अंदर कितने हैं, आधा जल का अणु। तो इसमें क्या किया जाता है कि जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो इसमें से 1.5 जल का अणु निकल जाएगा और पीछे बचेगा क्या, आधा जल का अणु। एक आपको इसमें और चीज याद रखनी है, वो याद रखनी है, वृत्त तापित प्लास्टर क्या होता है। वृत्त तापित प्लास्टर होता है कि अगर हम इस जिप्सम को और गर्म
यानी मृत तापित जो प्लास्टर है, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ ये है कि ये जो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ, इसको अगर हम पूर्ण रूप से गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसमें से जल के अणु निकल जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मृत तापित प्लास्टर। उपयोग हम इसका कहाँ करते हैं? इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का टूटी हड्डियों को जोड़ने में। आपने कई सारी मूर्तियां ऐसी की पीओपी की जो बहुत सुंदर लगती है लेकिन होती बहुत हल्की है, तो उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है, इसका उपयोग ये घरों की छतों की जो डिजाइन है उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने ने जो दैनिक जीवन के अंदर जो भी ये विभिन्न रासायनिक यौगिक है, इनके उपयोग पढ़े, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आप इनको पढ़ें, याद करें, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें जरूर। धन्यवाद।